ठीक है, क्यूब एडीएम को हम यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि आकाश क्यूब एडीएम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, जब भी अपन ऑफिशियल कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, कल सर्टिफिकेशन के बारे में बात करी थी हमने, एक सर्टिफिकेशन नाम बताओ शुभम। वेरी गुड, CKA वाला, ठीक है ना। अब CKA के अंदर जो इंस्टॉलेशन होता है ना वो क्यूब एडीएम का होता है, ठीक है। अगर जब हम उसको एग्जाम देंगे तो उसके अंदर जो इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा क्यूब एडीएम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग हियर क्यूब एडीएम कर रहे हैं। सर मतलब वो कहते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यस, क्यूब एडीएम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। बट अब सर्टिफिकेशन आप देने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं क्यूब एडीएम वर्क कैसे करता है, तो आगे सर्टिफिकेशन दोगे कैसे, है ना। तो इसलिए, और ये इम्पोर्टेंट भी है, CKA इन फ्यूचर देना ही पड़ेगा, है ना। CKA आपको देना ही पड़ेगा आगे चल के, ये इम्पोर्टेंट भी हो गया अब, ठीक है। तो मैंने कल कंट्रोल प्लेन बताया था, कंट्रोल प्लेन के अंदर बेसिकली 4 मैंने कंपोनेंट्स बताया था आपको, ETCD, API सर्वर, शेड्यूलर और कंट्रोल मैनेजर, ठीक है ना। सारी रिक्वेस्ट जो आती है वर्कर नोड से वो API सर्वर पे ही आती है, API सर्वर के बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कंट्रोल मैनेजर के पास, शेड्यूलर के पास, ETCD के पास, ठीक है ना। वर्कर नोड मतलब 2 मशीन्स क्रिएट करनी है, एक कंट्रोल प्लेन जो कि मेरा मास्टर नोड होगा, दूसरा वर्कर नोड जो कि मेरा एज अ नोड वर्क करेगा, ठीक है ना। और वर्कर नोड के अंदर बेसिकली क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट और कंटेनर रन टाइम होना चाहिए, ये 3 कंपोनेंट इधर होने चाहिए, ये 4 कंपोनेंट यहाँ पर होने चाहिए। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंस्टेंस बनेगा हमारा, लॉन्च करते हैं इंस्टेंस, क्यूबेंट्स मास्टर बनाते हैं इसको और उबंटू को यूज कर लेते हैं, ठीक है। उबंटू को लेते हैं और इंस्टेंस टाइप जो है ना बेसिकली आपको यहाँ पर T2.medium लेना, ठीक है। लार्ज में 2 वर्चुअल सीपीयूज आ रहे हैं और 8 GB मेमोरी आ रही है, ठीक है। 2 वर्चुअल सीपीयू तो T2.medium में भी आ रहे हैं, तो मीडियम ही लेंगे अपन, और हाँ सिर्फ इसी में ही है तो यही लेना पड़ेगा। कीप हियर हम ओहायो शुभम ले लेते हैं, सिस्टम पे है क्या है की देखनी पड़ेगी। सॉरी, जेनकिंस शुभम, जेनकिंस शुभम वाले लेते हैं, ठीक है। अभी की ना क्रिएट करते हैं, Kubernetes शुभम, ठीक है। एंड एसएच ट्रैफिक, ठीक है, अपन ने एसएच कराओ कर रखा है अभी, बाकी बाद में बताते हैं। एक और चीज, जो
एपीआई की जो रिक्वेस्ट आती है ना, वो कौन से पोर्ट नंबर पे आती है क्यूबनेट्स के अंदर? जेनकिंस की रिक्वेस्ट हम कौन से पोर्ट पे देते हैं? 8080 पर, ठीक है ना? सुनिए, क्यूबनेट्स एपीआई सर्वर पोर्ट, ठीक है ना? पोर्ट होता है 6443 रिक्वेस्ट जो आती है, ठीक है ना? एपीआई सर्वर की जो रिक्वेस्ट क्लाइंट नोड से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो आएगी 6443 क्यूब एडीएम के अंदर, और मिनी क्यूब के अंदर शायद 844 होता है। मिनी क्यूब का पोर्ट 8443, ठीक है ना? 8443, 6443 किसका है? क्यूब एडीएम का, ठीक है ना? 8443 किसका है? मिनी क्यूब का, ठीक है? 8443, ठीक है? इंस्टॉलेशन एंड सेटअप ऑफ क्यूबनेट्स मास्टर एंड वर्कर नोड, ठीक है ना? क्यूब एडीएम की बात करते हैं। क्यूब एडीएम का जो एपीआई सर्वर लिसन करता है वो पोर्ट 6443 पे करता है, तो इसको अलाउ करना पड़ेगा सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। अलाउ दिस पोर्ट in the security group if you are using cube EDM. Is that clear? ठीक है? और मिनी क्यूब एपीआई सर्वर लिसन करता है, ठीक है ना? 8443 पर। Allow this port in the SG security group if you are using mini cube. Done? Why we are using cube ADM as the master? Because in global certification of Kubernetes uses kube ADM installation for the procedures for the procedures. That's why we have to use this kube ADM, ठीक है ना? तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन के अंदर जो इंस्टॉलेशन होता है वो क्यूब एडीएम का ही होता है। बात क्लियर होगी आकाश? ठीक है ना? देन उसके बाद बात करते हैं, जो हमने कंपोनेंट्स की बात करी थी, कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल प्लेन होता है, ठीक है ना? कंट्रोल प्लेन नॉट पैनल, इट्स कंट्रोल प्लेन एंड वर्कर नोड। चलो वापस एक बार रिपीट कर दो। कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल प्लेन, फर्स्ट एपीआई सर्वर, सेकंड etcd,
थर्ड कितनी बार तो ऊपर ने डायग्राम देख लिया। एपीआई सर्वर हो गया, एटीसीडी हो गया, कंट्रोलर हो गया और शेड्यूलर हो गया। चार कंट्रोल प्लेन के अंदर कंपोनेंट होंगे। वर्कर नोड के अंदर कौन कौन? क्यूबलेट होगा, प्रॉक्सी होगा, एक और सीआरआई होगा। ठीक है ना? इसको डायग्राम में डाल देता हूँ, थोड़ा सबको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना थोड़ा सा। कंट्रोल प्लेन के अंदर, मास्टर नोड के अंदर बेसिकली चार कंपोनेंट्स है, एपीआई सर्वर, कंट्रोलर मैनेजर, शेड्यूलर और ईटीसी-डी। मैंने कल बताया था एपीआई सर्वर के अंदर सारी की सारी रिक्वेस्ट्स आती है। ठीक है, कंट्रोल मैनेजर रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, शेड्यूलर शेड्यूल करेगा रिक्वेस्ट को, ठीक है ना, और ईटीसी-डी स्टोर करेगा रिक्वेस्ट को, एक तरीके से डेटाबेस है हमारा। ठीक है ना। क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट, कंटेनर रन टाइम, बेसिकली हमारा कंटेनर रन टाइम का एक काम होता है, इनके बारे में आगे बताऊंगा। कंटेनर रन सीआरआई का एक काम होता है दैट वो अपने डोकर डीमन को कांटेक्ट करता है। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर जो सर्विस चला रहे हैं वो ऑर्केस्ट्रेशन की सर्विस चला रहे हैं। ठीक है ना, कंटेनराइजेशन सर्विस को हैंडल मैनेज करने के लिए। तो कंटेनराइजेशन के लिए डॉकर के अलावा और क्या सर्विसेज होती है? कंटेनराइजेशन के टूल्स और क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पॉडमैन यूज कर सकते हैं, पॉडमैन कर सकते हो, क्रायो कर सकते हो, डॉकर कर सकते हो। ठीक है ना, इनको आप यूज कर सकते हो। इनके अंदर कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, डॉकर स्वार्म, क्यूबरनेट्स। ठीक है ना, ये मीशो, ये सर्विसेज है जो कि इनके कंटेनर्स को मैनेज करेगी। समझ गए? तो हम कंटेनराइजेशन सर्विसेज के कंट्रोल डेमन, सॉरी डॉकर डेमन से कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके इंटरफेस से कनेक्ट करना है, तो हमें एक कंपोनेंट चाहिए वर्कर नोड के अंदर जो कि हमारा CRI होगा, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पर दो मशीन चाहिए, मास्टर नोड एंड वर्कर नोड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक पोर्ट भी अलाउ करके रखना पड़ेगा, जो हमारा पोर्ट होगा क्या, 6/4। ठीक है ना, या तो आप ट्रैफिक और ट्रैफिक कर दो, ठीक है, वो भी सही रहेगा। बंद करते सेट इसको, यहाँ पर तो एडिट नहीं कर सकते, बनने के बाद इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। और 8 GB ले रहा है, अगर अपन चाहे तो इंक्रीज भी कर सकते हैं 30 GB तक, लेकिन ठीक है, अभी इसको 8 GB रन दो। अपन 2 क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्यूब के अंदर ये जो अपना क्यूबनेट्स है उसके अंदर मास्टर नोड और वर्कर नोड को बनाने के लिए सिंपल कमांड्स नहीं है, जैसे कि यम इंस्टॉल क्यूबनेट्स, सिस्टम सीरियल स्टार्ट क्यूबनेट्स, ऐसे सर्विसेज नहीं होती है। ठीक है ना, ऑफ कोर्स ये बात है, डेवलपर कौन है इसका? गूगल है, गूगल ने इसको बनाया है। तो सर्विसेज डायरेक्टली हम थोड़ा सा ये उसके कुछ लॉग्स वगैरह जो होते हैं वो गूगल पहले से बना के रख रखा है, तो हमें कर्ल कमांड के थ्रू उसको वहां से पुट करना है और यहाँ पर रखना है। ठीक है ना, बहुत सारी कमांड्स है इसका पूरा सेटअप बनाने के लिए।
ये तो हो गया मास्टर, और ये अपन रख देंगे क्यूबनेट्स का वर्कर नोड। तो टीटी डॉट मीडियम यूज कर रहे हो तो प्लीज ध्यान रखना मशीन्स को बंद कर देना टाइम से। क्या, वरना चार्जेस लगेंगे। ठीक है, आप मेरे गिटहब अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है ना, गिटहब अकाउंट पे जाएंगे तो आपको कुछ रेपोजिटरीज रखी गई है, और उन रेपोजिटरीज में से आपको एक रेपोजिटरी मिलेगी जो कि क्यूब एडीएम इंस्टॉलेशन के नाम से यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो क्यूब एडीएम इंस्टॉलेशन जो हम कर रहे हैं बेसिकली वो कर रहे हैं यहाँ पर सी उबंटू के ऊपर। प्री रिक्विजिट क्या है, उबंटू, ठीक है। सूडो की प्रिविलेजेस होनी चाहिए, ठीक है। मास्टर नोड एंड वर्कर नोड पे दोनों कमांड, दोनों सर्वर्स पे ये कमांड रन होगी। अभी जो स्टार्टिंग जो कमांड्स है वो सारी देखो कर्ल के थ्रू रिलीज कर रहे हैं, सारे रिलीज नोड्स स्टेबल डॉट टीएक्सटी को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ये रिलीज कर्ल्स सेव एज इट इज इंस्टॉल कर रहा है, चेकसम लगा रहा है, एल्गोरिथम्स लगा रहा है ये, ठीक है। इंस्टॉल कर रहा है क्यूब सीटीएल को, ठीक है। बाकी किस चीज के अंदर नहीं 24 पे चल जाएगा ये उबंटू 24 पे चल जाएगा। अगर आ भी गया होगा तो अपडेटेड नोट्स अपन मिल जाएगा क्यूब के अंदर। क्यूब एडीएम इंस्टॉलेशन ऑन अमेज़न उबंटू। देखो क्या बोल रहा है, चूज करो 20.04 और लेटर, या तो इसके बाद वाले हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट सुटेबल इंस्टेंस टाइप tt.medium, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप्स अलाउ एसएच एंड कुबरनेट्स कनेक्शन पोर्ट्स, ठीक है। यूज एसएच कनेक्शंस। बाकी कमांड्स ऑफ कोर्स ये बात है, सारी कमांड्स ये देखे रखते हैं मैं, सबकी सब कमांड्स। तो अपडेटेड चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। डिपेंड करता है क्यूब एडीएम आपको कौन सा वर्जन का है, तो इसके अंदर देख लेते हैं अपना क्यूब एडीएम कौन सा वर्जन का इसने दे रखा है। सबसे पहले अपन यहाँ पर एक काम करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पोर्ट्स को, सिक्योरिटी ग्रुप में आएंगे एंड सिक्योरिटी ग्रुप में आते हैं इनबाउंड रूल्स को एडिट करते हैं, एडिट इनबाउंड रूल्स, एंड इसको रिमूव करके मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऐड रूल कर रहा हूँ और ऑल ट्रैफिक कर रहा हूँ, ठीक है। जिसके अंदर एसएच भी अलाउ हो जाएगा और 6443 भी अलाउ हो जाएगा। कर दिया है। ठीक है, दोनों पे एक ही सिक्योरिटी ग्रुप लगाया तो इसने दोनों पे वो ले लिया है। सर क्यूब एडीएम दोनों पे इंस्टॉल होगा ना वर्कर यस, क्यूब एडीएम दोनों पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वर्कर और मास्टर की कमांड्स डिफरेंट है थोड़ी बहुत। ठीक।
है, इसको अपन नाम दिया Kubernetes master and ठीक है, Kubernetes का नोड 1 रख दिया इसका नाम अपन ने। तो मास्टर पे कुछ कमांड्स को इंस्टॉल करनी है, तो ये कह रहा है आपसे दैट आपको मास्टर एंड वर्कर नोड के अंदर रन द फॉलोइंग कमांड्स ऑन बोथ द मास्टर एंड वर्कर नोड टू प्रिपेयर देम फॉर kubeadm। तो कंप्लीट कमांड्स को उठा के, ये पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी है, ठीक है ना, उठा के ब्रिज वगैरह सब कुछ चेंज कर रखा है, अपडेट कर दिया है, क्रायो इंस्टॉल क्रायो रन टाइम भी चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अपन, ठीक है, डिसेबल स्वैप मेमोरी को भी इसने ऑफ कर दिया है, जो हमारा स्वैप मेमोरी होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्रिएट द .conf फाइल टू लोड द मॉड्यूल एट बूटअप, तो इसने कुछ .conf फाइल बनाई है, ठीक है। सिस्टम पैरामीटर्स रिक्वायर्ड बाय सेटअप पैरामीटर्स बसेस अक्रॉस रीबूट्स, ब्रिजेस वगैरह को डाल दिया इसने, आईपी टेबल्स डाल दिया, ठीक है। देन अप्लाइज CTL पैरामीटर्स विदाउट रिबूट, इंस्टॉल क्रायो रन टाइम, ठीक है। देन उसके बाद ऐड Kubernetes API repositories and install required packages, API की repositories डाल के required packages को कर दिया है, तो वर्जन 1.29 यूज कर रहा है ये। यस, रन करना पड़ेगा तो कर सकते हैं नॉर्मली, नहीं याद करना। नहीं क्यों याद करना है, ये पूरा कोड ना याद होगा, इन कैसे होगा याद, पॉसिबल ही नहीं। तो इसने इस पे करा है, ठीक है पीयूष, 1.29 पे 1.29 पे अगर आपको चेंज करना है ना, आप वहां पर वर्जन चेंज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1.33 कर देना यहाँ पर। तो इस कोड को ऑफिशियल जगह है जहाँ से ये स्क्रिप्ट दे सकते हैं क्या, ये स्क्रिप्ट अपने ऑफिशियल जगह है जहाँ से हाँ यही ऑफिशियली तो है kubeadm वाला, इंस्टॉलिंग kubeadm, यही तो बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है। किस पे, क्लिक किया ठीक है, क्लिक करा आपने, ठीक है ना, आपको सारी कमांड्स कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर मिल जाएगी। रुको, यहाँ पर है ना सारी कमांड्स, देखो ये इधर दिख रहा है, यहाँ पर ये कोड्स मिल जाएंगे वो सारे। ये बेसिकली ये इसी पे रन कर रहा है, तो शायद इसी के अंदर ही है। Troubleshooting, customize APIs, clusters, installing kubeadm, Linux के अंदर करते हैं। Check network adapters, swap configuration, देखो ये कमांड चलानी पड़ती है, sudo swap off -a, ठीक है। Install kubeadm, kubelets and kubectl। अभी तो अपन यहाँ से इंस्टॉल कर देते हैं इसको, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ पूरे कोड्स को, जितने भी कमांड्स है ये सारी, ठीक है, जो सिर्फ
वही कॉपी कर रहा हूँ जो मास्टर वर्कर दोनों में चलेगी, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या है, मेरा वर्कर नोड, मास्टर नोड पे चलाते हैं, सबसे पहले मास्टर नोड पे गया, हमने इसको पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। और ना एक और चीज इसके अंदर ना, आप थोड़ा सा ना रैम स्टोरेज बढ़ा देना थोड़ा सा। मैंने तो 8 GB लिया है ना, इसके अंदर आप थोड़ा सा 15 GB कर देना, या फिर 12 GB कर देना, ऐसा कुछ कर देना, 12 कर देना। Then यही कॉन्फ़िगरेशन आपको मास्टर पे भी करना है, क्योंकि ये जो कमांड है ना, ये क्यूब एडीएम इंस्टॉल कर रहा है अभी बस, ठीक है ना। तो क्यूब एडीएम तो ऑफ कोर्स बात है, जेनकिंस स्लेव पे भी जेनकिंस चाहिए था, मास्टर पे भी जेनकिंस चाहिए, तो मास्टर पे भी क्यूब एडीएम चाहिए होगा, वर्कर पे भी क्यूब एडीएम चाहिए होगा, ठीक है। अब नॉट अपग्रेडेड, अभी बोला नॉट अपग्रेडेड, इसको अपग्रेड करना है, ठीक है। अभी अपन कहां पर, ये मास्टर नोड पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखो मास्टर ओनली, ये सिर्फ मास्टर ओनली कमांड से, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, मास्टर ओनली क्या बोल रहा है, इनिशियलाइज द क्यूबनेट्स मास्टर नोड, इनिशियलाइज करेंगे क्यूबनेट्स मास्टर नोड को, कॉपी करते हैं एंड दिस इज द मास्टर नोड। यहाँ पर अपन वो कमांड्स को मेंशन कर देते हैं, पेस्ट करते हैं एंड एंटर कर देते हैं। रजिस्टर्स को पुल कर रहा है, ठीक है। 1.29 1.29 पीयूष ये 1.29 पिक कर रहा है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, रिमोट वर्जन इज मच न्यूअर 1.33। तो अब देखते हैं, चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपन इसको 1.33 पे चलाएंगे। इसीलिए सर जेनकिंस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने वो करना पड़ेगा, जेनकिंस के सर्वर पे ही क्यूब एडीएम बनाना पड़ेगा, तो या फिर दोनों को आपस में अलग अलग भी कर सकते हो, कनेक्ट करना पड़ेगा फिर दोनों को एसएच के थ्रू। देन उसके बाद मास्टर पे हो गया, ठीक है ना। मास्टर पे होने के बाद ये बोल रहा है, आफ्टर सक्सेसफुली रनिंग योर क्यूबनेट्स कंट्रोल प्लेन विल बी इनिशियलाइज्ड सक्सेसफुली, जनरेट अ टोकन फॉर वर्कर टू ज्वाइन। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब मैंने बोला कि मैं मास्टर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ मेरा, मैं अब एक ऐसा टोकन नंबर जनरेट करूंगा जो कि आप लोगों को चलाना पड़ेगा अपने स्क्रीन पर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक जनरेट करूंगा टोकन, ये मास्टर नोड के ऊपर, ठीक है। ये ना मेरा वो टोकन नंबर, ठीक है। क्यूब एडीएम ज्वाइन ज्वाइन करो मुझे, आप, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे ज्वाइन करो इस टोकन नंबर से, कैसे होगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, अब देखो ये वर्कर नोड है, इस वर्कर नोड पे हमने कर दिया, देन एक्सपोज करना है पोर्ट 6443 पे, जो कि हमने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। देन उसके बाद वर्कर नोड होगी। अब देखो ये बोल रहा है मुझसे कि आप वर्कर नोड पर एक बार ये कमांड चलाओ, रन द फॉलोइंग कमांड ऑन द वर्कर नोड। ये कमांड चलाई मैंने, sudo cube adm reset pre flight checks, ये कमांड्स मैंने यहाँ पर रन करी वर्कर नोड के ऊपर, यस कर देना, ठीक है। देन उसके बाद एक और चीज ये बोल रहा है दैट आपको ज्वाइन करना है किसको, मास्टर नोड को, ठीक है ना। पेस्ट द ज्वाइन कमांड यू गॉट फ्रॉम द मास्टर नोड, मास्टर नोड से हमें जो कमांड मिला था, ये बना मास्टर नोड, ठीक है। ये रहा मेरा वो टोकन, कॉपी किया, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे ये, पेस्ट द ज्वाइन कमांड यू गॉट फ्रॉम द मास्टर नोड, ठीक है। इसको हम पेस्ट कर देते हैं क्यूबनेट्स के वर्कर नोड पर, पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद ये कह रहा है मुझसे एंड अपेंड, अपेंड मतलब इसके अंदर ऐड करो -v इक्वल टू 5 एट द एंड, मेक श्योर either you are working as a sudo user or use sudo before the command, या तो हम रूट पर है
और अगर रूट में नहीं है तो आगे कमांड sudo लगाओ, ठीक है। ठीक है, तो ये बोल रहा है दैट आप इस टोकन नंबर के आगे -v इक्वल टू 5 एट द एंड लगा देते हैं, ठीक है। तो स्पेस -v इक्वल टू 5, इससे क्या होगा बेसिकली ये यूजर ये वर्कर नोड वहां पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर सेम कमांड चलाऊंगा तो ये मास्टर नोड का टोकन ही था, इसको यूज करना है तो -v करके इक्वल टू 5 कर दिया इसने और एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, दिस नोड हैज जॉइंड द क्लस्टर, बात क्लियर हो गई, इसने क्लस्टर को ज्वाइन कर दिया। run kubectl get nodes on the control plane to see the nodes join the cluster, आप यहाँ पर चलाओगे, क्या कमांड बोल रहा है ये आपको चलाने के लिए, kubectl, नॉट सिस्टम ctl, ठीक है, kubectl get nodes। तो यहाँ पर मैंने चलाया kubectl get nodes, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक नोड हमने बनाया था कंट्रोल प्लेन मेरा, जो कि मेरा 3 मिनट 46 सेकंड्स पहले चला था, वर्जन जो इसका 1.29 है, ठीक है। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन पे काम करना है तो आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको यहाँ जाके क्यूबलेट के वर्जन जहां जहां वर्जन दिख रहे हैं वर्जन पे 1. जो भी वर्जन है 1.33 1.30 वो डाल देना है यहाँ पर, ठीक है ना, इधर भी जहां जहां आपको वर्जन दिख रहे हैं वहां पर उसको मेंशन कर देना, समझ गए। और आप लोग लेटेस्ट वर्जन पे इंस्टॉल करना इसको, कुछ मत करना, इसको फाइल को ओपन कर देना विम के थ्रू, अपने गिट बैश पे ले लेना, ठीक है, गिट बैश फाइल को ओपन करके इसको एडिट कर देना, फिर वापस पुश कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है ये मुझसे, दैट ठीक है, वर्कर नोड हो गया, ठीक है ना, वर्कर नोड भी हो गया, kubectl वेरीफाई द वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, हमने ये चला गया कमांड, ठीक है, वर्कर नोड ओनली kubectl गेट नोड्स डन, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। -v जैसे आपने डाला है तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, कहाँ गया ये वर्कर नोड मास्टर आ गया, क्यूब ज्वाइन कर दिया इसने, ठीक है, -v इक्वल्स टू 5, इसलिए अगर बात करते हैं तो -v मींस तो जस्ट मे बी हो सकता है वैल्यू है, एंड ADM join, cube ADM join -v लेवल, ठीक है, -v क्या बता रहा है, लेवल नंबर फॉर द लॉग लेवल वर्बोसिटी, ठीक है। तो बेसिकली इसने एक लेवल जनरेट करा होगा, उसका लेवल अपन ने नंबर दे दिया 5, ठीक है। लेवल इसने ज्वाइनिंग लेवल इसने बता दिया दैट आपका लेवल नंबर 5 होगा यहाँ पर, और तो यहाँ पर ज्यादा या कम दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर आप है ना क्यूब ADM join -v लेवल रेंज, रेंज देख लेते हैं एक बार। How to add tools to node control plane fail to join when specified IP level range,
So in summary, the while cube ADM join itself doesn't have a level range, the number of nodes you join depends on your cluster needs to for availability, scalability, and resources. Maybe 5 अपना number of nodes है ना, मे बी इन फ्यूचर अपन नंबर ऑफ नोड्स जिसे इंक्रीज करना चाहते हैं वो 5 तक कर सकते हैं, जैसे कि टोकन्स में इक्वल टू 5 नोड्स में भी अपन एक बार देख लेते हैं वापस से क्यूब एडीएम ज्वाइन. There are two main schemes for discovery. The first use token, ठीक है, flags. For the worker name. URLs यूज कर रहे हैं तो ये सर इंस्टॉल कनेक्ट हो चुका है ना, कनेक्ट हो चुका है अपने दोनों. हाँ दोनों कनेक्ट हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं. अब बस इसके बाद फिर से क्या बोल रहे हो? ये कनेक्ट होने के बाद फिर उसके बाद अपन क्लस्टर्स पे काम करेंगे ना, नोड्स पे पोर्ट्स पे काम करेंगे, पोर्ट्स क्रिएट करेंगे. अपन एक बार वो देख लेते हैं हाइफन वी क्या इंट्रोड्यूस करवा रहा है यहाँ पर. एक सेकंड, क्यूब एडीएम हाइफन वी, सॉरी जॉइन हाइफन वी हाइफन वी सॉरी, is used to add a new node to an existing Kubernetes cluster. The -v flag is used to specify the verbosity level of the output. This can be helpful for troubleshooting for the understanding the steps of kubectl. When using the -v flag, you need to specify the number of indicate verbosity level. The higher the number, the more verbose the output will be. For example, -v equal to 2 will provide a moderate level of details, while -v equal to 6 will provide a very detailed output. तो लेवल है, ठीक है ना. बस इसकी एक बार रेंज देखते हैं, इसकी रेंज कहाँ तक है. वर्बोसिटी रेंज मुझे नहीं लगता इसका कोई रेंज है यहाँ पर. दोस्तों की ये सब तो ये बोल रहा है जितना ज्यादा डालोगे उतना इसका लेवल अच्छा रहेगा, ऐसे बोल रहा है. The verbosity flag already exists and it's -fnv equal to x, try -fnv equal to 10 for very detailed output what very client request and its body. We have no plans to add -fnv verbose. नहीं, ये बताता है बेसिकली डिटेल आउटपुट अबाउट एवरी क्लाइंट रिक्वेस्ट. एपीआई के पास जो रिक्वेस्ट आएगी ना उसके बारे में डिटेल्स जो बताएगा वो इस लेवल पे डिपेंड करता है. वर्बोसिटी, वर्बोस मतलब हाइफन वी हम यूज करते थे हर एक उस कमांड के ऊपर करते थे. तो आप देखा होगा यूजर ऐड भी करते हो तो वहां पर हाइफन वी वर्बोस वहां पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना. अब वर्बोस मतलब ये होता है दैट आपके स्क्रीन पर जैसे इको कमांड काम करता है ना, वैसे ही वर्बोस एक है ना आउटपुट देता है दैट ये
कॉन्फ़िगरेशन हुई है या नहीं, इसका क्या आउटपुट आया है। तो जैसे मैंने यूजर ऐड -v भी लगा रहा हूँ, यूजर ऐड कर रहा हूँ, उसके अंदर -v भी लगा रहा हूँ, तो उसका जो आउटपुट होगा ना कि वो कि यूजर क्रिएट हुआ है या नहीं, वो चीज आपको स्क्रीन पे शो होगा वर्बोस के थ्रू। ठीक है, तो उसका जो आउटपुट होता है वो स्क्रीन पे आपको शो हो जाता है। तो आउटपुट दिखाने के लिए वर्बोसिटी बोल रहे हैं, वर्बोसिटी लेवल आप कितना रखना चाहते हैं। तो ये एपीआई क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, बेसिकली एपीआई क्लाइंट जो एपीआई सर्वर को जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो उसकी वर्बोसिटी बता रहा है। ठीक है पीयूष। ठीक है, तो यहाँ तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देना इसका। फिर अपन इसका नोट्स पे काम करते हैं। और यहाँ पे अपन ने अभी क्या डाला था, -v डाला था ना, वर्बोसिटी। तो लिख देता हूँ मैं इसके अंदर इसी में ऊपर होगा। क्यूब एडीएम join -v ठीक है ना। -v stands for the verbosity level for the API clients। ठीक है, verbosity level for the API clients। तो यहाँ पर आप खुद मेंशन कर सकते हो। और आपको ये फाइल यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से पिक कर लेना इसको। और चेंजेस करने हैं तो अपने सिस्टम पे क्लोन करना और उसके अंदर वर्जन चेंज कर देना। समझ गए। तो मशीन्स को टाइमली बंद कर देना चालू करके।